किसान साथियों, आज जो हमारे साथ पद्मश्री अवार्ड किसान हुकमचंद जी है वो हमारे साथ बैठे हैं। और अभी हम हनुमानगढ़ के खोतावाड़ी गांव के अंदर है और यहाँ पे जैविक खेती के ऊपर बहुत ही शानदार सेमिनार हुआ है। तो इससे रिलेटेड ही कुछ सर से हमारे जो सवाल थे वो रह रहे थे, वो आज है जो हम सर से पूछेंगे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे जी यूट्यूब नमस्ते। चैनल पर। तो सर, जैविक खेती के अंदर गाय का कितना ज़्यादा महत्व है? क्योंकि आजकल अपन देख रहे हैं बड़े बड़े ट्रैक्टर है, बड़े बड़े जैसे हॉर्स पावर, अभी हमारे सेमिनार के अंदर भी बात हो रही थी, बड़े बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर लेके अपन खेत में जा रहे हैं, उनके क्या दुष्प्रभाव है? और गाय से अपन खेती करें तो उसके क्या फ़ायदे अपने को एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकते हैं? देखो, अगर हम इतिहास के पुराने चरण में जाते हैं तो पहले एक समुद्र मंथन हुआ था देव और दानव का। उसमें जो 14 रत्न हमारे उस मंथन से बाहर आए थे, उसमें एक हमारी गौ माता भी थी जो कामधेनु के नाम से उन 14 रत्नों में से एक थी। अच्छा। अब कारण उसका ये था कि कामधेनु गाय हमारे उपनिषदों के अनुसार, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये सूर्यपुत्री थी। विशेषकर गाय के अंदर जो आंतों का शेड्यूल है, इसमें एक सूर्य केतु, सूर्य की पुत्री होने के नाते सूर्य केतु नाम की नाड़ी इसकी रीढ़ की हड्डी में संचालित होती है, जो पूंछ से लेके और इसके दोनों सिंग के बीच में ये गुम्मड़ होती है, यहाँ तक ये आती है, जिसे मनुष्य के जीवन में सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। ये सूरज की उन किरणों से रिचार्ज होती है जो दिन भर है ना ये तपती रहती है तो भी इसको धूप नहीं लगती है। जैसे अगर भैंस, मान लिया कि इसके साथ कोई भैंस चल रही है, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चला गया तो भैंस भग के पानी के अंदर दौड़ेगी, मगर गाय उस तालाब के आसपास घूमती रहेगी, पर वो उस गर्मी से बचने के लिए वो पानी के अंदर नहीं जाएगी। उसका मुख्य कारण है कि ये इसके अंदर सूर्य की उतनी भयंकर ऊर्जा को सहन करने की क्षमता है। फिर इसमें जब रात्रि को ठंडाई होती है तो दिन भर ये नाड़ी रिचार्ज होती रहती है। फिर इसमें से कुछ रसायन इसकी बॉडी से नीचे टपकने लगते हैं, तो ये इसके रसायन की ये बूंदें दूध में, मूत्र में और गोबर में विस्तारित होती रहती है। इसी के कारण गाय का दूध पीला होता है और गाय का मूत्र भी उस दूध के ही रंग का होता है, पीला, जो एकदम पारदर्शी होता है, सूरज की किरणों में चमकने लगता है। और इसके अंदर जितने भी खनिज तत्व हमारी मृदा को चाहिए, 16 के 16 खनिज तत्वों की उपलब्धता इसके गोबर में, इसके गौमूत्र में है। जिसके बाद भी जो इसका दूध है, दही है, इसका घी है, ये हमारे जो हम मंदिरों में जो पंचामृत चढ़ाते हैं, उस पंचामृत में इसको काम लिया जाता है। और बहुत बारीकी से अगर देखोगे तो हमारे घर घर पे दीपावली की एकम के दिन जब गोवर्धन पूजा होती है ना, तो काय से बनती है? उसी के गोबर से बनती है। बिल्कुल, देखा हमने। और पूजा भी उसी पंचगव्य से होती है, वही दूध, वही दही, सारा का सारा उसमें चढ़ाया जाता है। तो ये पंचगव्य उस गोवर्धन, यानी वो खाली गोबर नहीं था, गोवर्धन के साथ मिश्रित करने से वो इतना शक्तिशाली योग बन जाता है कि वो उसको अगर हम खेतों में काम लेंगे तो वो एक तरह से हमारे लिए वो एक लक्ष्मी का अवतार बन जाएगी। तो ये जो इसका दूसरा, इसके सींग काम आते हैं। सींग काम आते हैं, वो किस काम आते हैं? सींगों में ये जो एक तो मैंने तुम्हें बताया था अभी सभा में कि इसमें एक सिलिका खाद बनती है। सिलिका खाद को, उस गागोड़ी को, चमकती हुई गागोड़ी को हम कपड़चन करके चूर्ण कर लेते हैं, फिर उस सींग में घर भर के और बाहर का जो खुला खोल का मुंह रहता है उसको गोबर से, डाट से बंद कर इसको जमीन में दबा दिया जाता है। एक बनता है इसका सीधा ताजा गोबर भी इसमें भर के, और एक बहुत बढ़िया खाद है ना जो इससे तैयार होती है सींगों से। तो ये बहुत एक इतना योग है कि ये मरने के बाद भी है ना, जो बहुत सारे लोगों ने इसमें समाधि खाद के रूप में भी बनाया है। तो कृषि के लिए गाय से बेहतर उपयोगी जीव इसमें कुछ नहीं है। हमारी फसलों में जो एक रोग लगता है, जो मिर्च में, इसमें जो पत्ते मुड़ने लगते हैं,
तो उसमें भी गाय के दूध में सिर्फ कोई दवा नहीं डालना है, गाय के दूध में थोड़ा हल्दी डाल के और एक स्प्रे टंकी में उसको डालकर उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऐसा योग है कि मिर्च में जहाँ रसायन काम नहीं करता है, जहाँ पे ये योग काम करने लगता है। इसलिए गाय हमारे समाज का, हमारे जीवन का एक अंग है। और गाय की कमी का जो हमें झेलना पड़ रहा है वो एक बहुत ही अविस्मरणीय है। जब तक हम पर्याप्त मात्रा में देश में गाय नहीं होगी तब तक हम धरती को इतनी उर्वरा नहीं बना पाएंगे। सर जैसे आपने गाय की बात की, तो मैं वैसे फील्ड लेवल के अंदर काम करता हूँ, तो मैं जब किसानों के पास जाता हूँ तो वो एचएफ और जर्सी गाय रखती है, तो गाय कौन सी अति उत्तम होती है? जर्सी गाय गाय नहीं है। ये गाय, इसको एक नाम इसको दिया गया है। हॉलैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि अब मनुष्यों में भी टेस्ट ट्यूब से बच्चे पैदा होने लगे हैं, क्यों ना हम ऐसे जानवर की रचना करें जो ऐसा ये बन जाए। तो इसमें जो रोज होता है, रोज के जीन्स मिलाए गए हैं, गधे के जीन्स मिलाए गए हैं, इसमें सुअर के जीन्स मिलाए गए हैं। इनके जीन्स को, इनका वीर्य सबका मिक्स करके और अपनी वैज्ञानिक विधि से हॉलैंड में एक टेस्ट ट्यूब में इसका परीक्षण किया था। 10 महीने के बाद गर्भाशय वगैरह सारा उस टेस्ट ट्यूब में बनाया गया था, कृत्रिम, और एक बच्चा बाहर आया। तो उसके 4 पांव थे और लंबा चौड़ा शरीर था, गाय जैसा था। पर ये जितने चीजों के जीन्स इसमें मिलाए गए, इसके सारे सिम्टम्स भी उसके अंदर थे उस बच्चे के। पर तब इन लोगों को ऐसा लगा कि उनमें एक भारतीय भी था, तो उस समय उसने कह दिया कि ये तो इंडियन काऊ जैसा लगता है। अब इंडियन काऊ यानी भारतीय गाय की तरह लगता है। तो ये मेड काऊ, क्या लिखा इन्होंने, मेड काऊ की संरचना की। और ये वो गाय है जो इसको जब ये जैसे जैसे बच्ची होती है तो इसको भारी मात्रा में कैल्शियम के कैप्सूल दिए जाते हैं। और जब ये इसका ऊपर का जो शेप है वो बिल्कुल सुअर की तरह होता है, और इसका जो आवाज है वो गधे की तरह होती है। जबकि हमारी जो देसी गाय, कंदोल वाली हमारी देसी गाय है, इसकी आवाज में माँ की झलक मिलती है, सुनने में अच्छा लगता है। बोलती है ना तो वो रंबाती है तो करती माँ, माँ की आवाज आती है। और इसमें आती है जैसे वो गधा भौंकता है ना, उस तरह की इसमें से आवाज आती है। और दूसरा, इस गाय का दूध, जर्सी, हॉलिस्टन का, फ्रीजियन का, इनका दूध पीला नहीं होता है, वाइट और पानी के जैसा होता है, पानी जैसा होता है। और ये पीला दूध जो हमारी देसी गाय का पीला दूध होता है, इसमें न्यूयॉर्क में इसमें रिसर्च हुआ था वैज्ञानिकों के द्वारा। तो 1 किलो दूध में 40 रुपए की स्वर्ण भस्म पाई गई है, सोना। तो वो जो रिचार्ज नाड़ी होती है, उससे उसके दूध के साथ वो सोने का एक रसायन बनता है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। माँ के दूध से भी ज्यादा उपयोगी है बच्चों के लिए। तो ऐसा गाय का वृत्तांत। ये गाय नहीं है, इससे तो स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी पैदा होती है इसका ज़्यादा प्रयोग में लेने के लिए। तो बाद में एक बार लंदन में बड़ी मात्रा में, क्योंकि इसकी उपज यूरोपीय देशों में थी, तो लंदन में बड़ी मात्रा में गाय थी, लोगों ने इसको खाना शुरू किया तो एक महामारी की तरह स्वाइन फ्लू आया। तो डॉक्टर, वैज्ञानिक पहुंचते पहुंचते वहां तक पहुंच गए कि इस तरह से हो रहा है। तो फिर उन्होंने कम से कम 2 लाख गायों को, सेना को निर्देश देकर इसको, हॉलिस्टन को, जर्सी को, और मरवा के जमीन में दबा दिया था। तो ये गाय नहीं है, ये तो मेड काऊ बनाई हुई है। जो गाय जन्मजात हमारी जो नस्लीय गाय है ना, इसको हम गाय नहीं कह सकते। अच्छा सर, जैसे अपन बात करें गाय के गौमूत्र की, तो वो कीटनाशक के अंदर कितना अच्छा साबित हो सकते हैं? कीटनाशक के अंदर जबरदस्त साबित हो रहा है। उसके अंदर सारे प्रकृति के अंदर जो कीट, मौसम के, क्लाइमेट के, बदलते मौसम के कारण जो अपना प्रजनन करते हैं, ये उन सबको समाप्त कर देता है। क्योंकि गौमूत्र के अंदर त्रिदोष
त्रिदोष को नष्ट करने की क्षमता है। तो ये एक बहुत बड़ी औषधि है और बड़ी मात्रा में किसान इसको काम लेने लगे हैं, पर ये ध्यान रहे कि इसमें जर्सी हेरोल्स्टन का नहीं होना चाहिए, ये अपनी भारतीय मूल गायों का ही भारतीय मूल गाय का होना चाहिए। तो सर अगर अपन गायों की बात करें तो गायों आज से बहुत टाइम पहले बैलों से खेती होती थी, पर आजकल लोगों ने क्यों जो ट्रैक्टरों की ओर रुख कर लिया है? देखो, दरअसल हुआ क्या है कि एक बैल को चलाने वाले कारीगर चाहिए उसको, और ट्रैक्टरों में क्या है, धीरे धीरे एक टेक्नोलॉजिस्ट खेती हमारे देश में आई ना, इसलिए इनका आकर्षण बढ़ा। मैं ट्रैक्टर वाला जमींदार हूँ और वो बैलों को भूलता चला गया, और जिसका परिणाम ये आया कि धरती कठोर हो गई। अब उसके नीचे पानी जाता नहीं है, नीचे पानी नहीं जाने के कारण धीरे धीरे भूमिगत जल स्तर बहुत कठोर चट्टानों में पृथ्वी की में जमा होता जा रहा है, और उसमें जो हमारे 14 खनिज तत्व हैं वो सारे उस पानी में घुल रहे हैं। तो ये फ्लोराइड की जो समस्या पैदा हो रही है उसका मूल कारण है कि बरसात का जो मानसूनी पानी है उसका और धरती के अंदर जो पानी जमा है उसका मिलान नहीं हो पा रहा है। बीच में ये कठोर परत आ गई है। बीच में एक कठोर परत आ गई है और इसकी वजह से ऊपर से पानी कम जा रहा है। केंचुए हमारी धरती में नहीं है जो धरती को पोली रखने वाले हैं, तो केंचुए नहीं होने की वजह से धरती ऐसे चट्टान की तरह हो गई है। जो बरसात का पानी आता है ये बह के चला जाता है, तो अनियंत्रित बाढ़ें आने लगी है और धरती है ना जो पानी बिना सूनी होती जा रही है। जबकि इस पूरे विश्व के अंदर ये जो धरती समुद्र से ऊपर उठी हुई है इसमें जरूरत का 70% पानी संग्रह करने की क्षमता है। अच्छा। और सर अभी आज से एक दो दिन पहले मैं एक पेपर पढ़ रहा था जिसके अंदर हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने बैलों से खेती करने के ऊपर 30,000 रुपये का अनुदान देने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और क्या ये योजना किसानों को वापस गाय की ओर रुख करवा सकती है? नहीं, देखो, अगर बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया है। 30,000 रुपया लघु और सीमांत किसानों के लिए यह घोषणा की गई है। अगर इसमें किसान रुचि दिखाते हैं तो शायद हम एक बहुत बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं और बैलों को रखने वाले के भी ट्रैक्टरों से हाँकने के खर्चे बचेंगे। घर पे बैल होंगे उनके खर्चे के पैसे गवर्नमेंट दे रही है और ये एक बहुत बड़ा एक सफल प्रयोग होगा और अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय लिया। तो कमचंद जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और इन्होंने अपना टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही जल्द एक पानी के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला है, वो भी देखना ना भूलिए।